अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जायंट्स के मतलब दुआ पढ़ेंगे और गैंठिया की ये दुआ है, लेकिन बहुत दिलचस्प है। ये एक ऐसे गैंठिए की दुआ है जिसका ताल्लुक दिल की बीमारियों के साथ होता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लिथियम कार्ब। लिथियम कार्ब में जोड़ों का दर्द होता है और जो बाद में दिल की तकलीफ का बायस बनता है। अगर गलत दवा देकर उसे सप्रेस कर दिया जाए तो जोड़ों का दर्द जब ठीक होता है तो साथ ही दिल के अमराज शुरू हो जाते हैं और साथ बनाई में नुक्स होता है, यानी कि नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। इसमें जोड़ों पर गांठें बनना शुरू हो जाती हैं, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, तमाम जिस्म में दुखन होती है, जोड़ सूज जाते हैं, गैंठिया के बायस हड्डियों और उनके पर्दों की सोजिश होती है। दोस्तों, गैंठिया आप जानते हैं कि गैंठिया असल में उस मर्ज में उस जोड़ों को दर्द को कहते हैं जिसमें जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो इसमें जितनी भी तकलीफ़ें होती हैं वो गंठियावी होती हैं, यानी कि यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से इसे जोड़ों में दर्द होता है। इसमें हम एसिड बैंड का भी मुआवजा कर सकते हैं, लेकिन एसिड बैंड का देखेंगे कि अगर पेशाब में स्मेल है तो फिर एसिड बैंड है, अगर नहीं है तो फिर ये लिथियम कार्ब है। तो दोस्तों, इसमें सर तना हुआ होता है, ऐसा लगता है जैसे सर को बांधा गया है। ये सर दर्द बैठने से और बाहर जाने से इसे आराम मिलता है। बैरूनी तौर पर हाथ लगाने से सर जकीलेस होता है, लेकिन ये दर्द खाना खाने के बाद कम हो जाता है, सर दर्द बंद हो जाता है। खाना खाते वक्त लर्जा होता है, तपकन होती है, जैसे पल्स की चोट होती है, यानी कि ऐसे ऐसे दर्द होती है, तपकन होती है। दिल में दर्द होता है जो सर तक जाता है, दुराने सर यानी कि चक्कर आते हैं, घंटियां बजती हैं, दोनों रुखसार छिलकों से पुर होते हैं। इसमें निस्फ नजरी होती है, यानी कि आंखों में एक तो नजर कमजोर होना, एक एक चीज एक तरफ से नजर नहीं आती, और आमतौर पर दायां निस्फ हिस्सा नजरों से ओझल होता है, चुंदियापन होता है और पुरदर्द। वो पोटे खुश्क होते हैं और पड़ने के बाद ये दर्द और ज्यादा हो जाती है। अगर हम मैदे की बात करें तो इसमें तजाबियत, मतली और दर्द होता है, और दर्द ऐसी नौयत का होता है जैसे मैदे को दांतों से कुतरा जा रहा है। यह दर्द खाना खाने से कम होता है, जैसे कि एनाकार्डियम में भी होता है। एनाकार्डियम में खाना खाते वक्त सर दर्द कम हो जाता है, लेकिन सीपिया में खाना खाने के बाद वक्ती तौर पर जितनी देर तक खाना हजम नहीं होता उस वक्त तक पेट का दर्द कम होता है। लेक्सेस की तरह ये भी तंग कपड़े बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी कि कपड़ों का जिस्म पर दबाव जो है वो इसे बर्दाश्त नहीं होता। पेशाब में ऐंठन होती है, गदड़ापन होता है, कफ होती है और सुर्ख रंग की तिलछट होती है, यानी कि पेशाब करने के बाद अगर पेशाब किसी चीज़ में, किसी घड़े वगैरह में किया जाए तो पेशाब के नीचे सुर्ख रंग का एक मादा सा बैठ जाता है। दाएं गुर्दे में दर्द होता है, पेशाब अक्सर बेरंग का भी होता है और खुलका होता है। जब तक पेशाब कर रहा होता है दिल पर दबाव बढ़ जाता है, सोजिश, मसाना, सांस में, सीने में घुटन होती है,
लेट जाने से खांसी बढ़ जाती है। सांस ले तो ऐसे लगता है कि सर्द हवा जिस्म के अंदर दाखिल हो रही है। और पस्तान के गदूद जो होते हैं उनमें दर्द होना शुरू हो जाती है, जो बाजू और उंगलियों तक जाती है। अगर हम दिल देखें, दिल के इर्द गिर्द गंठी का सा दर्द होता है, यकायक धक्का लगना, तपकन होना, सुई जमने जैसा दर्द, हैज आने से पहले या पेशाब करने से कबल दर्द दिल, और साथ ही दर्द मसाना होता है। पेशाब करने के बाद राहत मिलती है और दिल में लर्जा और फड़फड़ाहट जो कि पीठ तक जाए। अगर हम अलाते तनासल की बात करें तो दर्द मसाना होता है, दाएं गुर्दे में दर्द होता है और इसके साथ साथ नाली में भी दर्द होता है। पेशाब गदला, कफ निकले और कम मिकदार में होता है, लेकिन जब पेशाब साफ होता है तो उस वक्त इसकी मिकदार बढ़ जाती है। खराशदार होता है और पेशाब में रेत आती है। सारे जिस्म में फाले जैसी अकड़न होती है। जोड़ों के आसपास खुजली होती है, जैसे कि सीपिया में जोड़ों के अंदर की तरफ खुजली होती है, लेकिन लिथियम काल में जोड़ों के इर्द गिर्द खुजली होती है। कंधे के जोड़, बाजू और उंगलियों के जोड़ों में आमतौर पर तमाम छोटे बड़े जोड़ों में दर्द होता है। पाँव के खुले हिस्से में दर्द जो घुटने तक जाता है। उंगलियां और पाँव के पंजे के जोड़ नाजुक होते हैं और फूले हुए होते हैं, क्योंकि इसमें जोड़ों की सोजिश और हड्डियों की सोजिश पाई जाती है। गर्म पानी से इसे राहत मिलती है। गर्म पानी से नहाने से, गर्म पानी से टकोर करने से या गर्म पानी पीने से इसे वक्ती तौर पर सुकून मिलता है। जोड़ों पर गंढे बन जाती हैं, यानी कि जोड़ सूज जाते हैं और उन पर छोटी छोटी गिरें लग जाती हैं। चले तो टखनों में दर्द होता है, क्योंकि इसके टखने भी कमजोर होते हैं। जल्द, हाथों और सर और गालों पर छिलके वाले दांत के उभार होते हैं और इनके निकलने से खाम और सुर्ख, अगर ये दाने निकलते हैं, छिलके उतरते हैं, तो ये खाम होती है, जल्द रफ हो जाती है और सुर्ख हो जाती है और इसमें सुई गड़ने जैसा दर्द होता है, जो आखिर में खारिश की शक्ल में तब्दील हो जाता है। खास तौर पर दाढ़ी का दाद। अगर स्किन के अलामत हों तो आप लिथियम कार्ब को हमेशा हाई पोटेंसी में दें, ऊंची ताकत में दें। तमाम जिस्म पर खुरदरे दाने निकलें, अंदर की जल्द ढीली हो, खुश्क हो और खारिश ज़्यादा होती है। असल में दोस्तों, ये दुआ है यूरिक एसिड की। यूरिक एसिड की वजह से तमाम जोड़ों में दर्द और हड्डियों में सूजन पाई जाती है, सोजिश होती है और इनमें दर्द होती है, गांठें बन जाती हैं। अगर इसका गलत इलाज किया जाए तो फिर साथ ही दिल की तकलीफ नुमाया होने लगती है। ऐसे लगता है कि जैसे दिल की तकलीफ और जोड़ों की तकलीफ का चोली दामन का साथ है। इसमें आमतौर पर शिद्दत जो होती है वो सुबह के वक्त होती है और दाएं तरफ होती है, और इसमें कमी खड़ा होने से और चहलकदमी करने से इसमें कमी वाक़या होती है। दोस्तों, ये एक छोटी सी दुआ थी लिथियम कार्ब, लेकिन इसका मरीज बहुत ज़्यादा अजियत में होता है, तो इसलिए हमने लिथियम कार्ब के साथ साथ बेंजोनिक एसिड, लैक्सिस, सीपिया, एनाकार्डियम का इससे थोड़ा सा मुआवजा करने की कोशिश की है, ताकि आप इन अद्वियात को अच्छे तरीके से समझ सकें और आपको पता हो कि हमें लिथियम कार्ब किस जगह देनी है और किस मरीज को हमने लैक्सिस देनी है, ताकि हर एक दवाई को आप डिफ्रेंशिएट कर सकें और अपने मरीज को एक अच्छी शफा दे सकें और जल्दी शफा दे सकें और मुकम्मल शफा दे सकें। दोस्तों, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।